बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। रोज़ाना की तरह बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं। आज ही बनाएंगे ज़बरदस्त सी ज्वेलरी। तो ज्वेलरी जो है वो हम बाहर से बाय करते हैं, तो हम जो है इस तरह की ज्वेलरी अपने घर पे ही आसानी से रेडी कर सकते हैं। तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस तरह के स्टोन लिए हैं और इस तरह की शीट ली है। शीट जो है ये ज्वेलरी वाली शीट है। इस जगह पे अगर आपके पास कोई भी शीट हो तो आप ले सकते हैं। तो ग्लू के साथ इस स्टोन को मैंने इस तरह से लगा दिया है। अब जी इस तरह की जो है लेस हमने लगा दी है, स्टोन चेन हमने लगा दी है। अब जी साइड पे भी बारीक वाली जो है चेन है तो वो लगा दी है। तो ये देख जी कुछ इस तरह से ये रेडी हो गया। अब जी छोटे छोटे मोतियों वाली जो लेस है तो वो भी हमने इस तरह से लगा दी है। तो ये देखें जी इसको रेडी कर दिया। अब हमने स्टोन लिए हैं और स्टोन भी ग्लू के साथ हम लगाते जाएंगे। तो ये ग्लू के साथ ही पेन आती है, उसी के साथ आप इस तरह के स्टोन आप आसानी से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो ये देखिए जी ये सारे इसी तरह से लगा लेंगे। हम बना रहे हैं ज़बरदस्त से झुमके को हमने इस तरह से स्टोन भी लगा दिए हैं और जो लेस है तो वो भी लगा दी है। अब जी कुंदन लगा लेंगे। तो ये देखें जी हमने इस तरह से ये कुंदन लगा दिए हैं और दूसरी साइड पे भी इसी तरह से लगा लेंगे। तो ये देखें जी कुछ इस तरह से ये दोनों हमने झुमके रेडी कर दिए हैं। अब जी इसे काविये के साथ कटिंग कर लिया है। अब ये नीट और क्लीन लग रहे हैं, ये देखें जी। अब जिसके साइड पे हम इस तरह की आई पिन है तो ये हम लगा लेंगे। ये वायर होती है, मतलब तार होती है, तो ये आई पिन है, तो ये इसको आई पिन बोलते हैं। अब जी ये सारी हमने लगा दी है आई पिन। और ये जो जहाँ से हम मतलब झुमकों को पहनते हैं वो भी हमने इस तरह से लगा दी हैं। तो इसकी जो गोल्डन वाली शीट है मतलब उल्टे वाले साइड पे लगाएंगे, तो ये भी कटिंग कर ली है और इसको यहाँ पर ग्लू के साथ लगाएंगे। सबसे पहले इस तरह से इंसर्ट कर देते हैं इसको इस तरह से और फिर ग्लू के साथ इसे पक्का कर लेंगे। तो ये देखें जी इसको लगा दिया है। अब इसे सीजर से कटिंग करेंगे और फिर इसे काविये से कटिंग कर लेंगे। तो ये सारा इस तरह से कटिंग कर लिया है हमने। अब जी इनको मोड़ लेंगे, आई पिन को हम मोड़ लेंगे इस तरह से, मतलब इनको खोल लेंगे। इसमें हमने सारे स्टोन इंसर्ट करने हैं। अब जी इसे हमने कटिंग कर लिया है, ये देखें। अब ये सारे स्टोन जो है हम लगाएंगे, लेकिन इसको पहले आई पिन को हम मोड़ लेते हैं। इसको इस तरह से हुक बना लेनी है ताकि इसमें हम कोई भी जो मतलब हमारे पाल के मोती हैं और छोटे वाले हम इसमें इंसर्ट करेंगे। दो हमने लगाए हैं और एक स्टोन लगा के इस पर फिर दोबारा से दो हमने मोती लगा दिए हैं। अब जी इसी तरह से सारे लगा लेंगे। ये देखें जी ये झुमका रेडी हो गया है। तो अब जी हम बनाएंगे इसका जो मतलब नेकलेस होता है वो बनाएंगे। तो ये देखें जी यहाँ पर ये हमने इसमें मोती लगा दिए हैं पल के और बारीक वाले। तो नेकलेस हम बनाएंगे उसी तरह से बिल्कुल ही जैसे हमने झुमकों को मतलब इस तरह की स्टोन लेस है वो लगा रहे हैं। तो यहाँ पर इस पेन के साथ इसे ग्लू के साथ लगाते जाएंगे और इस तरह से साथ ही मोड़ते जाएंगे ताकि ये जो है मज़बूती से लग जाए और ख़ूबसूरत नीट और क्लीन लगे। तो ये दोनों साइड पे इसी तरह से हम लगाते जाएंगे। तो ये देखें जी यहाँ पर भी हमने लगा लिया है। अब यहाँ पर भी हमने बारीक वाली जो लेस होती है वो लगा दी है। अब ये देखें जी इस तरह से इसको पेंसिल से हम इस तरह से पक्का कर लेंगे। तो दोबारा से हमने छोटे बारीक मोती जो होते हैं उसकी भी लेस लगा ली। अब जी इस तरह के कुंदन लगा लेंगे। तो यहाँ पर भी इसी तरह से लगाएंगे। ये समझाने से अच्छा है कि आप वीडियो जो है वो सही तरीके से देखें तो आपको समझ आएगा। मेरे समझाने से आपको पता नहीं चलेगा। तो इस तरह से आप वीडियो को सही तरीके से देखेंगे तो आपको ये वीडियो की समझ आएगी। तो ये सारे स्टोन इसी तरह से हमने लगा लिए हैं।
अब गोल वाले भी हम इस तरह के जो मतलब होते हैं कुंदन होते हैं वो लगा देते हैं। ये सारे कुंदन हैं लंबाई साइज़ के और गोल वाले सारे ग्लू के साथ ये जो ग्लू है इसके साथ आप कोई भी चीज़ मतलब चिपकाएं ज्वेलरी वगैरह बनाएं तो ये बहुत ही मज़बूत वाली ज्वेलरी बनती है। अब ये साइड पे भी हम इस तरह से स्टोन लगा लेंगे। ये ब्रेसलेट बना रहे हैं हम तो इस तरह से इस शेप का हम ब्रेसलेट बनाएंगे, मतलब बड़े साइज़ का जो नेकलेस होता है वो बना रहे हैं। तो ये देखें जी ये रेडी कर दिया है इस तरह से गोल वाले और सारे कुंदन लगा के इसको मैंने कर दिया है। अब जी जो शीट है इसे कटिंग कर लेंगे। अब इसे हमने इस तरह से काविये के साथ भी कटिंग कर लिया है। अब जी इसके अंदर फिर हम इस तरह की वायर लगा देंगे ताकि ये इसको कहीं भी हम मोड़ें तो ये आराम से मुड़ जाए, मतलब तो ग्लू के साथ इसमें हम इस तरह की वायर लगा देंगे। अब ये लगा दी है सारी। तो ये देखिए यहाँ पर हम जो है यहाँ पर भी हम इस तरह से ये वायर लगा देंगे सारी। तो ग्लू के साथ हम लगाएंगे तो ये आराम से जो है ग्लू गन के साथ चिपक जाता है। यहाँ पर भी हम ग्लू लगाएंगे और शीट लगा लेंगे सारी। तो ये देखेंगे ग्लू के साथ इसको शीट लगा लेंगे, गोल्डन कलर की शीट। तो इस तरह की ज्वेलरी आप बनाएं घर पे तो ये बहुत ही हमें जो है सस्ती पड़ती है। कोई भी ज्वेलरी आप बनाएं किसी भी मतलब कोई भी कपड़े हों तो आप उनकी मैचिंग की ज्वेलरी घर पे आसानी से बना सकते हैं। ईद आ रही ईद पे हमें जो है इस तरह से अपने घर में ज्वेलरी बनाएं और कपड़ों की मैचिंग की बनाएं। तो अगर हम बाहर से इस तरह की ज्वेलरी लेते हैं तो हमें बहुत ही महंगी पड़ती है और ये ज्वेलरी काली भी नहीं होती है। अगर आप बाहर से दूसरी ज्वेलरी लेते हैं तो वो काली भी हो जाती है। तो ये देखें जी ये सारे हमने इस तरह से ये देखें जी कुंडे बना लिए हैं। अब इसमें हम पल के मोती इंसर्ट करेंगे बिल्कुल इस तरह से जिस तरह से हमने झुमकों के अंदर इस तरह के पल के मोती लगाए बिल्कुल सेम उसी तरह से हम लगाएंगे। अब जी हम माला बनाएंगे, जैसे मतलब ये साइड पे जो पल के मोती हैं तो इस तरह से माला की तरह सारे मोती एक पल का मोती जो है लगाएंगे और फिर इस तरह से कुंडा लगाते जाएंगे और पूरे हम इसी तरह से बना लेंगे। तो ये देखें जी अब इसमें इंसर्ट करेंगे जहाँ से हमने कुंडे बनाए थे। तो अब ये इसी तरह से ये सारी जो है हम लगा लेंगे। अब जी काविये के साथ इसे कटिंग करेंगे। अब ये बिंदिया बना रहे हैं हम, तो हम ये वाली जो है बिंदिया को भी बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हमने जो है झुमके बनाए थे बिल्कुल उसी तरह से हम इसमें भी ये तार सारी लगा देंगे। तो इसी तरह से ये देखें जी ये इसके ऊपर भी गोल्डन शीट लगा लेंगे और फिर इसे कटिंग कर लेंगे। तो ये देखें जी ग्लू के साथ इसे मैं लगा दूंगी इस तरह से। तो इसको अच्छे तरीके से हम दबा लेंगे। अब जी काविये के साथ भी इसे भी कटिंग कर लिया है। अब इसको वायर को भी हम इस तरह से कुंडे बना लिए हमने और गोल्डन शीट भी लगा दी है। अब ये हमारी बिंदिया रेडी हो गई और इसमें अब छोटे वाले और पल के मोती लगा देंगे। अब पल वाले बड़े मोती भी लगा लेते हैं और छोटे भी, दो छोटे मोती लगाएंगे। इनको भी हमने इस तरह से वायर जो है छोटा वाला जो हमारे पास इस तरह का जो मतलब ये ज्वेलरी बनाने वाला जो प्लास होता है ये हमने यूज़ किया है। अब ये देखें जी हमने छोटे मोती लगा के तो इस तरह से हमने ये बिंदिया भी रेडी कर दी है। तो ये पूरा सेट हमारा रेडी हो गया है, ज़बरदस्त है। जो हम इतने महंगे हम ज्वेलरी बाहर से लेते हैं तो घर पे हमने ये ज्वेलरी रेडी कर दी है। ईद आ रही है तो इस तरह की ज्वेलरी आप घर पे बनाएं और अपने कपड़ों को मतलब कपड़ों के मैचिंग की वो भी बहुत ही
सस्ते में घर में ही आप अपनी ज्वेलरी रेडी कर सकते हैं जो हम बाहर से लेके आते हैं। तो ये देखें जी, हमने ये सारी ज्वेलरियाँ जो है वो घर पे बनाई हैं। तो आपको जो है इंशाल्लाह ये वाली वीडियो मेरी जो है बहुत ही पसंद आएगी। अगर तो ये जो ज्वेलरी है हम इसका जो है मतलब आपको लिंक भी दे देंगे। तो आप अगर इस तरह की बाय करना चाहते हैं तो आप लाजमी हमें जो है कमेंट में बताएं। अगर जिस को भी इसका लिंक हम दे देंगे तो ज्वेलरी मंगानी है तो आप जो है मतलब ऑर्डर कर सकते हैं। तो इस तरह की ज्वेलरी जो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती, ये सारी ज्वेलरी है जो हमने घर पे ही रेडी की है। तो आई होप कि ये भी जो है मतलब आपको मेरी जो ज्वेलरी की जो वीडियो है ये पसंद आई होगी, तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगी। तो अगली वीडियो आ जाती है जी मेरी मतलब अगला आइडिया मेरा ये है कि इस तरह का ये जो कपड़ा है मैंने लिया है और ज़बरदस्त सी बास्केट रेडी करे। इंच टेप लिया है और 16 इंच की लंबाई मतलब इसकी लेंगे। 16 इंच लंबाई, 16 इंच चौड़ाई, मतलब सेम चौकोर पीस निकाल लेना है हमने 16 इंच का दोनों साइड से। हम ज़बरदस्त सी बास्केट रेडी करेंगे और कई जगह हम इसको बास्केट को यूज़ कर सकते हैं। तो कट लगा लिया है और इसे सीधा ही कटिंग कर लेंगे। 16 इंच लंबाई, 16 इंच चौड़ाई। तो ये चकोर पीस निकाल लिया है हमने इस तरह से। अब इसी तरह से चकोर जो है हम एक लाइनिंग का कपड़ा लेंगे और एक बुकरम मैंने लिया है, जो लेडीज़ बुकरम होता है जो कपड़े सिलाई करने में हम यूज़ करते हैं वही लिया है। और इसको हम कपड़े पे चिपका लेंगे। तो हमने जो है इस तरह रेड कलर के कपड़े पे चिपकाया है, लाइनिंग को हम अलग ही छोड़ेंगे। तो इसी तरह से वाइट कलर की लाइनिंग ले ली है हम। आप कोई भी कपड़ा यूज़ कर सकते हैं, अगर सूती कपड़ा हो तो जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैंने वाइट का कंट्रास्ट किया है रेड के साथ। अब जी इसे हम चुटकियाँ लगा के इस तरह से पक्का कर लेंगे। तो इस तरह की चुटकियाँ जो होती हैं ये हमें मार्ट से आसानी से मिल जाती हैं और कपड़े हम सिलाई जब करते हैं तो इनको कपड़े को कवर करने के लिए ये वाली चुटकियाँ बेस्ट होती हैं। बहुत ही प्यारी सी ये छोटी छोटी चुटकियाँ जो है मतलब ये पेपर क्लिप भी इसको बोलते हैं और ये कपड़ों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी मैंने लगा ली हैं, बहुत ही अच्छी लगी हैं। मैंने ये ली हैं चुटकियाँ, तो ये मुझे अच्छी लगी हैं। कपड़ा अच्छे तरीके से कवर हो जाता है। अब जी यहाँ पर निशान लगा लेते हैं और इसे हम सीधा करेंगे और सारी इसको टॉप स्टिच लगा लेंगे। अब जी ये देखिए जी टॉप स्टिच लगा दी है और अब इसको चुटकियाँ हमने उतार दी हैं और इसे हम मतलब सीधी वाली साइड पे कर लेंगे, उल्टा कर लेंगे इसको मतलब। तो ये देखें जी इसको हम उल्टा कर लेते हैं इस तरह से। तो इसको मैंने इस तरह से उल्टा कर लिया है। तो ये देखें जी उल्टा कर दिया है। अब जी इसे अच्छे तरीके से इसके कोनों को हम सीधा कर लेंगे चारों साइड पे। अब जी चारों साइड से हमने इस तरह से सीधा कर लिया है और इसको जहाँ से हमने सीधा किया था वहाँ पर भी हम इसको अच्छे तरीके से आयरन कर लेंगे और फिर इसको टॉप स्टिच लगाएंगे। तो ये देखिए जी इसको मैंने इस तरह से आयरन कर लिया है और इसको हम यहाँ पर टॉप स्टिच लगा लेंगे, चारों साइड पे सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पर हमने सिलाई लगा ली है। अब जी इसको इस तरह से मोड़ लेंगे, इस तरह से मोड़ना है और यहाँ पर हमने स्केल लिया है और निशान लगा लेंगे। 10 केम का हमने इस तरह से निशान लगा लिया है। ये देखें 10 मतलब 10 केम का हमने निशान यहाँ पर निशान लगा लिया और यहाँ पर हम सिलाई करेंगे। चारों साइड पे इसी तरह से पकड़ना है और यहाँ पर निशान लगा लेना है। बहुत ही आसान और बहुत ही जो है खूबसूरत बास्केट ये बन के रेडी होती है। मुझे तो पर्सनली ये बहुत ही खूबसूरत बास्केट लगी है। तो अब जी यहाँ पर भी इस तरह से निशान लगा लेते हैं। तो ये देखें जी अब जी निशान लगा ली। अब हमने इस तरह से चुटकियाँ लगा दी ताकि इसको सिलाई लगाना आसान हो। चारों साइड पे चुटकियाँ लगा लेते हैं और फिर इसको स्टिच कर देंगे। तो ये देखें जी इस तरह से इसको सिलाई लगा लेनी हमने।
तो ये देखिए जी सिलाई लग गई है। अब इसको हम खोल लेंगे। तो ये देखिए जी अंदर वाली साइड से हम इसको प्रेस करेंगे और ये इस तरह की बास्केट रेडी हो जाती है। बस इसको हम सीधा कर लेंगे। अब जी हम इसे आयरन कर लेते हैं इस तरह से। तो ये देखें जी यहाँ पर हमने इसको आयरन कर लिया और यहाँ पर हम सिलाई लगाएंगे 2 साइड पे। मतलब चारों साइड पे नहीं लगानी, 2 साइड से ये देखिए जी सिलाई लगा ली है और इसके कोनों को हमने इस तरह से खुला ही छोड़ना है। अब जी यहाँ पर हमने इस तरह के जो बटन लिए हैं तो ये लगा लेंगे वाइट कलर के, सिल्वर कलर के, मतलब यहाँ पर इनको पका करके लगा देंगे ताकि ये कोने इस तरह से पके हो जाएं। आप इस बास्केट को दोनों साइड पे यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखें जी यहाँ पर हमने इस सारे इसके ऊपर ये बटन लगा दिए हैं। अब जी इसको हम जो है किस तरह से यूज़ करेंगे आए आपको बताते हैं हम। तो आप इसमें जो है चाहें तो रोटी भी रख सकते हैं, चाहें तो डबल रोटी भी रख सकते हैं, टिश्यू पेपर भी इसमें रख सकते हैं और फ्रूट वगैरह भी रख सकते हैं और बहुत सारी जगह पे आप इस बास्केट को यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि ये सारे आइडियाज़ आपको मेरे बहुत ही पसंद आए होंगे, आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होंगे।